किए हैं, 25 में 25 सवाल सही किए हैं जिसने रैंक लाई है। अब मैं ये समझता हूँ कि आपने बच्चों को कहा था कि ये सवाल जो है पक्का आएगा और ना आया तो मैं अलीगढ़ छोड़ दूंगा। लेट्स टेक एग्जांपल, ना आता तो सर अगर ना आता तो ये बड़ा चैलेंज था, लेकिन आपकी बार सर मुझे लग रहा था कि ये कहीं ना कहीं सवाल आएगा, क्योंकि सर अगर आप देखोगे ना, मैंने आपके नोट्स बहुत अच्छे से पढ़े थे और उन नोट्स जैसा कोई नोट्स है ही नहीं, मतलब बेस्ट नोट्स है। लेकिन फिर मैंने पीछे जामिया के सवाल देखे कि ये कैसे पूछ रहे थे सवाल, तो ये सवाल ना मुझे लगा कि ये उन्होंने कभी पूछा नहीं है। तो फिर मैंने माइंड बनाया कि जब पूछा ही नहीं है कि आपकी बार पूछे, तो मैंने बता दिया कि ये पक्का। कॉन्फिडेंस इस लेवल का होता है हमारा कि हम पता होता है इस चीज का कि भाई अगर हमने इतना बेहतरीन से पढ़ाया है और हमारी एंट्रेंस के बेसिस पे जो मास्टरी होती है वो ऐसे नहीं होती है, यूं ही नहीं कहते हम कोई खिलाड़ी और यूं ही हम अपने आप को नहीं कहते मैजिशियन। तो एक मैजिक होता है जो हमारे दिमाग में डाल देता है कि इस क्वेश्चन के अंदर क्यों महक कुछ ना कुछ तो है, कुछ तो है जो इस बार के पेपर में इसका आना जरूरी है। तो ये क्वेश्चन बड़ा चैलेंजिंग रहा, ये बेहतरीन क्वेश्चन रहा था। तो ये क्वेश्चन डिक्टो सर का लिखा हुआ एज इट इज उसी लैंग्वेज में पेपर के अंदर में पाया गया है। तो दिस इज द वे कि इमेज क्लासेस में किस तरीके की तैयारी की जाती है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। और ऑलमोस्ट सर अगर आप देखें ना कितने बच्चे सिलेक्ट होते हैं, मुझे लगता है 70-80% रेशो हमारी कोचिंग के बच्चे हैं, और यही होगा। और दूसरी चीज ये ना कि सबसे अच्छा इस दिन लगेगा 11 को एएमयू की एंट्रेंस है, राइट। वाहिद सिर्फ हमारी कोचिंग जो है ना इमेज क्लासेस, जो पूरे एक साल एसएसटी सर सोशल साइंस पढ़ाए हैं, एक नहीं 4 बार रिवीजन। अब उसके बाद जो बाकी जितने भी बाकी कोचिंग थे उनको पता लगा 1 महीने पहले एसएसटी आ रही है, अब हम 1 साल से पढ़ा रहे हैं। अब देखते हैं कि हमारे बच्चे जितने होंगे ना, जितने भी सीटें होंगे, तो रेशियो तो जाहिर सी बात है, तो हमारा पलड़ा तो भारी रहना ही चाहिए, और उम्मीद भी है हमें कि पक्का रहेगा। ठीक, अब देखते हैं सर, आगे बढ़ते हैं और एक सवाल पे।